हेलो एवरीवन, विद्या के परिवार में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ये इसमें कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ उसको करते हैं। क्वेश्चन है बाघ परियोजना क्या क्या है। कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ देता है कि बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था, क्या हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं। बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था, 1973 में शुरू हुआ था। वन्य जीव संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। ये नहीं है कि बाघ परियोजना में सिर्फ बाघों को ध्यान दिया गया था, शेर को भी, जंगली जितना जंगल में रहने वाले जीव जंतु सबको ध्यान दिया गया था। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 5500 से घटकर 1827 रह गई। 20वीं शताब्दी में देखा गया कि अनुमानित संख्या यानी 5500 बाघ था तो घटकर 1827 हो गया। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए, बाघों को क्यों मारा जाता था? उनके व्यापार के लिए, चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघ को मार के क्या किया जाता है? बाघों के खाल का व्यापार होता है और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों बनाने में प्रयोग किया जाता था। बाघ के हड्डी होता था वो एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। ये अब बहुत कम मिलता है, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराता है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य है बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना। यानी कि बाघ परियोजना से सिर्फ बाघ को नहीं बचाना था, जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु को बचाना था। उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। जो अभी नहीं दिख रहा है, लुप्त हो चुका है उसका। भारत वनस्पति जगत में विश्व का 8वां स्थान रखता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, भारत वनस्पति जगत में कौन सा स्थान रखता है? विश्व में 8वां स्थान रखता है। परंतु विकास के आधार में बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। विकास के आधार पर बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसमें चीतल, कृष्ण मृग, भेड़िया, नीलगाय, बारहसिंगा, चीता, गैंडा, गिद्ध, सिंह तथा पक्षियों में हंसवार, सारंग, पर्वतीय बटेर, मोर एवं लाल सांगा है। ये सब विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता क्या है? यह आता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखे। तो चलिए इसको देखते हैं। जैव विविधता का तात्पर्य है किसी खास देशों में जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों से लगाया जाता है। जैव विविधता का तात्पर्य है कि किसी खास देश में विभिन्न जीव जंतुओं के प्रजाति का पता लगाया जाता है। हमारा देश भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। विश्व में सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है भारत। वर्तमान समय में विश्व की सारी जैव उपजातियां का 8% संख्या यहाँ पाई जाती है। भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 8%। जैव विविधता राष्ट्र के स्वास्थ्य, जैव मंडल एवं जैविक उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। इसमें हमें परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ मिलते हैं।
जैसे में फिर है मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संसाधन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार विकसित पौधे एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधि बनाने में किया जाता है, यानी जड़ी बूटी बनाने में किया जाता है। जैसे में मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक में, दर्द होता है तो मार्फिन का तेल लगाया जाता है। लिक्विनाइन का उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है। टैक्सोल का कैंसर रोधी औषधि के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? ये भी है, ये जरूर निश्चित है कि पूछेगा ये क्वेश्चन, ये याद करके रखिएगा। चिपको आंदोलन क्या है? कहाँ शुरू हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था? वन की कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी, तो वन पर ही सब कुछ निर्भर है। वन पर ही, वन के कारण ही वर्षा समय पर आता है, मानसून समय पर आता है। अगर वन ही न रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है। जैसे देखते होइएगा अभी इस समय थोड़ा दिन ही पहले छठ के टाइम में, उस समय तो बारिश होने का टाइम नहीं था, लेकिन बारिश क्यों हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण। क्यों बढ़ा होगा? वन ज्यादा कटाई हो रहा है, इसीलिए, इसी के कारण चिपको आंदोलन हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों, यानी कि बिना पढ़े लिखे जनजातियों द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1972 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में। कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देखकर बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ पौधों को घेरकर उनकी रक्षा करते थे। जैसे में होता है ना कि पेड़ काटने जाता था तो अनपढ़ जनजाति से पेड़ को अपने काबू से पकड़ लेता था, बोलता था कि पेड़ नहीं काटने के लिए, जिसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस टॉपिक में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन ये VVI क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछने की उम्मीद रहता है। कई साल से आ रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।